वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो इस वीडियो के अंदर अब हमको एक छोटा सा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है जिसमें हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो है 4:3। ट्रांजेक्शन नंबर 1, क्रेडिटर्स को 20,000 की पेमेंट करनी थी, वो हमने पेमेंट की है उनको 5% डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। देखो, क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफर हो चुके होंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट्स को डेबिट साइड में, लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एसेट से पैसा वसूल करना स्टार्ट करते हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ऐसा लगा लो कि एसेट और लाइबिलिटीज की ट्रांसफर हो चुकी है, हमको क्या करना है, क्रेडिटर की सीधा पेमेंट करके दिखाना है। क्रेडिटर को हमने पेमेंट कैसे की है, 20,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट लेकर हमने उसको पेमेंट करनी है। तो 20,000 का आप 5% करके देखोगे तो 1,000 का 1,000 का डिस्काउंट आ गया। अल्टीमेटली हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी की है, 19,000, 19,000 की। जर्नल एंट्री क्या होगी, वेरी सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000 रुपए में से 1,000 डिस्काउंट के कम कर देना, बाकी हो जाएगा 19,000। ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, लुक द लॉजिक। ये मान लो रियलाइजेशन अकाउंट है, सारी एसेट्स हमने यहां ट्रांसफर कर दी, सारी लाइबिलिटीज हमने यहां पे ट्रांसफर कर दी। तो मतलब क्रेडिटर्स भी क्या यहां पर ट्रांसफर हो चुके होंगे, अकाउंट लाइबिलिटीज की बंद हो चुके होंगे। और जब हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो यहां पे क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया, टू बैंक अकाउंट लिखा। तो यही जर्नल एंट्री हमने यहां पर की है क्रेडिटर्स की पेमेंट करने की। नरेशन में आप लिख सकते हो, क्रेडिटर्स पेड ऑफ 20,000 एट 5% डिस्काउंट। नरेशन में आप लिख सकते हो, पर यहां पर जर्नल एंट्री के अंदर आपने कहीं पर भी क्रेडिटर्स वर्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, लाइबिलिटीज आप पहले से ही यहां पर ट्रांसफर करके लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज कर चुके हो। पेमेंट करने के टाइम पर हमारी ये वाली जर्नल एंट्री बनेगी। और यहां पर अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो क्या लिखते हैं हम, यहां पर टू बैंक अकाउंट, सिंपल सा। दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, डेटर्स 50,000 बाय ए फॉर 45,000। 50,000 के डेटर्स थे, वो ए लेके चला गया। सिंपल सी बात, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस की एसेट्स को लेके जाता है तो उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखो भाई, कोई पार्टनर अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी को लेके जाएगा तो क्या बिजनेस फर्म उससे पैसा नहीं वसूल करेगी, क्या करेगी, उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ ए 50,000 के डेटर कितने में लेके गया है, 45,000। फर्म ने बोला है भाई जितने में तू एग्री होता है ले जा। तो 50,000 के डेटर्स एक ए कितने में लेके जा रहा है, 45,000 में। तो फर्म अल्टीमेटली क्या करेगी, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी जितने अमाउंट पे वो एग्री हुआ है। तो आप सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री कर दीजिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,000। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि डेटर्स को हमने क्रेडिट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में आए होंगे तो हमने यहां पे एसेट्स को ट्रांसफर करके एसेट्स के अकाउंट को क्लोज कर दिया था। अब एसेट से पैसा वसूल होता तो क्या लिखते, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो इसी तरह से अगर कोई एसेट अगर पार्टनर लेके गया तो हम उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का नाम लिख देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो एक ही कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट। इसी वजह से रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया मैंने, क्रेडिट किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने हुए, 5,000। किसने पे किए, बी ने। पर यहां पे बात क्लियर नहीं है, क्या बी ने ही खर्चे देने थे, क्या बी ने खर्चा दे दिया है। पर फर्म क्या करेगी, फर्म 5,000 से बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। ये खर्चे फर्म की नजर में हैं। पे किसने किए, बी ने भुगतने नहीं थे, बी ने बोर नहीं करने थे खर्चे। तो इसलिए फर्म क्या करेगी, बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। फर्म ने किसको देने हैं, बी को। पांच हजार,
क्योंकि फर्म की तरफ से बी ने 5,000 का खर्चा पे किया, तो फर्म कहती है देख भाई तूने मेरी तरफ से काम किया है तो मैं तेरे को क्या करूंगी, 5,000 रुपए तेरी कैपिटल में क्रेडिट कर देती हूँ। तो हमने उसकी कैपिटल में 5,000 क्रेडिट कर दिए और ये फर्म की नजरों में एक्सपेंस है, इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया। क्योंकि जब भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर फर्म खुद पे कर देती क्या लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे फर्म ने तो पे नहीं किए, किसने पे कर दिए, बी ने। तो फर्म क्या करेगी, यहाँ पे क्या लिखेगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितने हुए हैं, 70,000। मान लो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्लोज हो गया और उसके ऊपर मान लो 70,000 का लॉस आ गया, तो लॉस हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। 70,000 दोनों पार्टनर्स में आप डिवाइड कर दो, 40,000 इसके आ जाएंगे, 30,000 इसके। जनरल एंट्री क्या होगी, 40,000 ए के डेबिट कर दो, 30,000 बी के डेबिट, 70,000 से रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, हमारा क्लोज हो गया। क्योंकि लॉस आएंगे तो आप कहां पे लिखोगे, यहां पर बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में, 40,000 और 30,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट को इस एंट्री के अंदर हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। वही यहां पर देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ए की कैपिटल की डेबिट में चले गए 40,000 का लॉस, बी की कैपिटल की डेबिट में चले गया 30,000 का लॉस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस टाइप के डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने से पहले आप पीछे की जो भी वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है वो देख लीजिए। उसके बाद आपको वीडियोस को समझना, इन टॉपिक को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।